हेलो फ्रेंड, तासु एस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड क्लास को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास को। एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों, अगर आप लोगों को पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो इसका जो है ना लेखन, इस जो प्रागैतिहासिक काल में जो है ना लेखन का विकास जो है ना नहीं हुआ था, और पाषाण युग और धातु युग। और इसी के बाद जो है ना हम लोग ये इसके बारे में भी पढ़ चुके थे कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में जो है ना वैदिक युग आता है। वैदिक युग में जो है ना वैदिक युग, उसके बाद जो 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक के कालखंड को कहते हैं, जिसमें ऋग वैदिक युग को 1500 बीसी से 1000 बीसी तथा उत्तर वैदिक युग को 1000 बीसी से 500 बीसी तक के अंतर्गत को हम लोग पढ़ते हैं। और महाजनपद युग, महाजनपद युग जो है वो मगध का विस्तार, जिसमें नंद वंश, सिकंदर साम्राज्य आक्रमक के बारे में, मौर्य वंश में जो है ना संगम युग, चोर, चेर और पांड्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और विदेशी आक्रमण यानी मौर्य वंश और गुप्त काल में जो विदेशी आक्रमण हुए, जैसे कुषाण साम्राज्य और सातवाहन वंश, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त काल में हम लोग जो है ना मौर्य और वाकाटक और कामबक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पुष्यभूति वंश में चालुक्य एवं पल्लव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और धर्म सुधार आंदोलन में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल जो है प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम लोग 2500 बीसी से 1750 बीसी के कालखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यानी सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो सभ्यता का जो मतलब है उसका आईवीसी का एवोल्यूशन, जिसमें नोमैडिक यानी घुमंतु कृषि की शुरुआत, उसके बाद स्थायी। पहले तो आईवीसी के अंतर्गत जैसे हम लोग जान सकते हैं कि पहले जो मनुष्य जो थे वो घूमते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब कृषि का जब शुरुआत हुआ, कृषि का जब विकास हुआ, तब जाके वो लोग जो है ना अस्थाई निवास किए। और उसके बाद जो अस्थाई जब निवास करने लगे, तब वो लोग जो है ना आसान जीवन शैली, और उसके बाद सोसाइटी, समाज, उसके बाद सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता जो है ना ऐसा समाज जिसकी संस्कृति और जीने की जो है ना शैली उच्च श्रेणी की हो। यानी सभ्यता जो है ना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सभ्यता जो है ना ऐसी समाज जिसकी सांस्कृतिक और जीवन जीने की जो है ना शैली उच्च श्रेणी की हो। देखिए दोस्तों, उसको हम लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं। आईवीसी की जो है ना मुख्य बात है। आईवीसी यानी इसका अन्य नाम, आईवीसी का जो अन्य नाम है क्या है दोस्तों? तो आईवीसी का अन्य नाम जो है वह हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु एवं जो है ना सहायक नदियों के किनारे विकसित सभ्यता है। यह सभ्यता क्या है दोस्तों? तो सिंधु और सहायक नदी, जो सिंधु की जो सहायक नदियों है के किनारे जो है ना विकसित सभ्यता। और इसमें जो है ना ब्रॉन्ज एज जो है ना यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद जॉन मार्शल जो है ना प्रथम बार जो है ना आईवीसी का नाम दिया था। तो दोस्तों आईवीसी का नाम किसने दिया था प्रथम बार? तो जॉन मार्शल ने दिया था दोस्तों। यह विश्व की जो है ना सबसे प्राचीन एवं सबसे बृहद सभ्यताओं में शामिल है। और यह जो है दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन और बृहद जो है ना सभ्यताओं में शामिल है। इस सभ्यता के लोग जो है ना अन्य सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। और इस सभ्यता के लोग जो है ना किस अन्य जो है ना सभ्यता से जुड़े हुए थे। आईवीसी की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो आईवीसी की खोजकर्ता जो है ये आर डी सहनी है। और दोस्तों मुख्य निवासी इसका कौन थे? द्रविड़ था। और नगरीय सभ्यता, ये जो है दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है।
उसके बाद मांडा, मांडा कहाँ है दोस्तों, तो मांडा जो है वह कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों सुरकोट दौड़, ये कहाँ है दोस्तों, सुरकोट दौड़, तो ये बलूचिस्तान में है। आलमगीर कहाँ है दोस्तों, तो आलमगीर जो है ये यूपी में है। 6 बड़े नगर, जो हड़प्पा सभ्यता था इसके 6 बड़े नगर कौन कौन है दोस्तों, तो देखते हैं 6 बड़े नगर के बारे में। और दैमाबाद था दोस्तों, ये कहाँ था, तो एमपी में है। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता उसके 6 बड़े नगर जो है दोस्तों कौन कौन है, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है। उसके बाद हड़प्पा हो गया, उसके बाद क्या है, गन गनवाड़ी वाला हो गया, उसके धौलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गया, और उसके बाद कालीबंगा हो गया। सर्वाधिक स्थल जो है ना कहाँ है दोस्तों, सर्वाधिक स्थल कहाँ है, तो गुजरात में है। सर्वाधिक स्थल कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में है। बंदरगाह, बंदरगाह कौन है दोस्तों, तो लोथल और सुतकोटदा जो है ये बंदरगाह है दोस्तों। स्नानागार, स्नानागार जो है ना सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। कितना कितना अथी का है, तो देखिए दोस्तों ये 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर और ये 2 पॉइंट जो है ना 43 मीटर, यानी ये हो गया दोस्तों। ये लंबाई, लंबाई कितना है दोस्तों, तो 11 पॉइंट जो है ना 88 मीटर लंबाई है। 7.1 मीटर जो है ना क्या है दोस्तों, तो चौड़ाई है। और 2 पॉइंट जो है ना 43 मीटर क्या है दोस्तों, तो ये ऊंचाई है। भाव चित्रात्मक लिपि, और इसमें जो है ना दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि भी है, विकसित हुआ है। उसका ग्रिड पद्धति पर आधारित मकान है। और इसका जो मकान है दोस्तों वो ग्रिड किस पद्धति पर आधारित मकान है, तो ग्रिड पद्धति पर आधारित मकान है। और मार्त सत्तात्मक जो है ना समाज है। और इसमें क्या है दोस्तों, तो मार्त सत्तात्मक क्या है, तो समाज है। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी से संबंधित जो पिक्चर है उस सब को हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में देखिए दोस्तों ये नगरीय सभ्यता का जो पिक्चर जो है उसी को दिया हुआ है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था दोस्तों ये त्रिकोणाकार जो है ना आकृति में है था दोस्तों। क्या था दोस्तों, तो त्रिकोणाकार आकृति में। देखिए सुतकेंडा डोर, देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो सुतकेंडा डोर है। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ और क्या है, नवसारो, नवसारो। उसके क्या है, हड़प्पा, हड़प्पा देखिए दोस्तों कहाँ है, तो हड़प्पा यहाँ हो गया। मोहनजोदड़ो देखिए दोस्तों कहाँ पे, मोहनजोदड़ो ये हो गया। उसके बाद देखिए सुरकोटदा, सुरकोटदा। उसके बाद क्या है, लोथाई, लोथाई देखिए दोस्तों ये सब जो है ना त्रिभुजाकार है दोस्तों। देखिए है ना त्रिभुजाकार। इसके बाद हम लोग सरस्वती नदी का रहस्य के बारे में हम लोग जाने थे। देखिए दोस्तों सरस्वती नदी जो है कैसे बह रही है, देख रहे हैं दोस्तों। ये इंडस रिवर है, यानी सिंधु नदी जो है। देखिए दोस्तों ये सिंधु नदी है। कौन सा नदी है दोस्तों, तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। और ये कौन सा है दोस्तों, ये जो बह रही है ये सरस्वती नदी है। करीबन जो है ना 1500 किलोमीटर लंबी नदी है। सिंधु नदी क्या है दोस्तों, तो करीबन 1500 किलोमीटर लंबी नदी है। और टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण जो है ना सरस्वती नदी सूखने के जो है ना चांस है। और टेक्टोनिक जो है ना, टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण क्या है दोस्तों, तो सूखना, सरस्वती नदी जो है ना सूखने के चांस है। और टेक्टोनिक जो है ना, टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण जो है ना नदी ज़मीन के अंदर बहती है। टेक्टोनिक जो है ना शिफ्ट के कारण दोस्तों कहाँ नदी बहती है, तो ज़मीन के अंदर बहती है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है ना एक पवित्र नदी और विद्या की देवी है। क्या है दोस्तों सरस्वती नदी, तो एक पवित्र नदी और विद्या की देवी है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों अग्निकुंड के जो साक्ष्य है ये लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो लोथल और कालीबंगा से मिले। मोहनजोदड़ो, आप देखते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो में क्या है दोस्तों, तो बृहद जो है ना स्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है दोस्तों, तो बृहद स्नागार मिला है। और यहाँ से जो है ना नर्तकी की जो है ना कांस्य की मूर्ति मिली है। देखिए दोस्तों ये देखिए पिक्चर, देखिए यहाँ पे फिगर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। और ये देखिए नर्तकी का जो है ना कांस्य की मूर्ति मिली है दोस्तों। उसके बाद पशुपतिनाथ की जो है ना मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है।
तीन मुख वाले जो है ना देवता, तीन मुंह वाले जो है ना देवता था, चारों ओर जो है ना उसके चारों ओर क्या है दोस्तों, देख सकते हैं चारों ओर क्या है दोस्तों। तो देखिए हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंसा है। देखिए दोस्तों क्या क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। ये देखिए दोस्तों नर्तकी की जो है ना कांस्य की मूर्ति है। भाव चित्रात्मक लिपि, इसको जो है ना बाईं से जो है ना दाईं की ओर, बाईं से दाईं या फिर दाईं से बाईं लिखी जाती थी। देखिए दोस्तों कैसे लिखी जाती थी, देख रहे हैं दोस्तों, बाईं से दाईं और दाईं से जो है ना फिर बाईं लिखी जाती थी। इसके मुख्य फसल क्या था दोस्तों इसके, तो मुख्य फसल को देखिए दोस्तों गेहूं और जौ था इसका मुख्य फसल। शहद का प्रयोग जो है ना, शहद का प्रयोग हुआ था इसमें दोस्तों। चावल के दाने भी है, और चावल के क्या है, दाने हैं। लोहा, घास, गाय, लोहा, घोड़ा, गाय से परिचित नहीं थे ये लोग जो थे ना दोस्तों। लोहा हो गया, घोड़ा हो गया और गाय से जो है ना क्या थे, परिचित नहीं थे। और तौल, तौल की इकाई जो है ना क्या था दोस्तों, तौल की इकाई जो है ना 16 के अनुपात में था। कितने के अनुपात में था, तो 16 के अनुपात में था। मे- मेलझा, मेलझा उसके बाद मृत सत्तात्मक समाज, मृत सत्तात्मक समाज देखते हैं दोस्तों। तो मृत सत्तात्मक समाज क्या था, पृथ्वी की पूजा मतलब उर्वरता की देवी होता था। क्या होता था दोस्तों, तो उर्वरता की देवी होती थी, मतलब पृथ्वी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के जो है ना के सभी साक्ष्य मिले हैं। किसी मंदिर के जो है ना साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ से जो है ना किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला। और वस्त्र में देखते हैं, वस्त्र में क्या मिला, तो ऊनी वस्त्र व सूती वस्त्र मिला है। मनोरंजन, मनोरंजन देखते हैं दोस्तों, इन लोगों का मनोरंजन कैसे होता था दोस्तों, तो मछली पकड़ना था, शिकार करना था, चौपड़ या पासा खेलना था, पशु पक्षी से को लड़ाना था। देखिए दोस्तों आईवीसी, आईवीसी का जो है ना क्या क्या था, आईवीसी का पतन कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग राजनीतिक ढांचा के बारे में, उसके बाद सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, विरासत के बारे में हम लोग जाने। अब राजनीतिक, इसके जो है ना राजनीतिक ढांचा को देखते हैं। राजनीतिक ढांचा जो है ना, शासन वर्ग तथा पदानुक्रम को कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ से जो है ना शासक वर्ग और पदानुक्रम का जो है ना कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसका धार्मिक तंत्र हो सकता है, धर्मतंत्र हो सकता है, व्यापारियों का संघ का शासन हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, देखिए दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके पतन का कारण क्या है, तो अलग अलग जो है ना सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि भूकंप भी हो सकता, भूकंप है, प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण और बारिश के जो है ना पैटर्न के में बदलाव, यानी सरस्वती नदी जो है ना लुप्त लुप्त ये सब जो है ना इनके कारण है। परिस्थितिकी बदलाव, जैसे जमीन का जो है ना अनुपजाऊ होना, जनसंख्या का बढ़ना, भोजन की जो है ना अनुपलब्धता के कारण ये सब हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं कि प्राचीन जो उससे इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो फिगर है उसको हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से वहाँ से क्या क्या मिला है। देखिए दोस्तों ये क्या है, गोल्ड चेन है, ये गोल्ड पेंडेंट है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, ये सब देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सब वहाँ से जो है ना मिला गया, मतलब खुदाई में जो मिला हुआ है उसी सब के पिक्चर सब है दोस्तों। देखिए जो लिखा हुआ जो बताए थे दोस्तों वही है इसमें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।